जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप सब मजे में होंगे और मस्त होंगे और नवरात्रि को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में माता रानी की उपासना भी कर रहे होंगे। हमने डे 4 तक के स्वरूपों की बात की, उनके सिग्निफिकेंस की बात की। आज हम बात करेंगे डे 5 के बारे में, जो कि स्वरूप है माता स्कंद माता का। स्कंद माता रिप्रेजेंट करती है मातृत्व को। हमने शैलपुत्री से शुरुआत की थी डे 1 से, जो एक जन्म ली हुई बच्ची यानी कि एक छोटी सी बेबी थी। फिर वो बड़ी हुई, पढ़ने जाने लगी, मैच्योर हुई, टीनेज में आई, उसकी शादी हुई। तब तक के जो स्वरूप थे, माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, देन था कुष्मांडा, और अब का जो स्वरूप है वो है माता, जो है स्कंद माता, जो एक पूर्ण स्त्री है जिसने मातृत्व को प्राप्त कर लिया है, यानी शी इज कंप्लीट नाउ। उसने हर फेजेस को देखा है अपने लाइफ के, अब तक के। आने वाले फेज वो अब देखेंगी, जो हम आगे के स्वरूपों में बात करेंगे। तो जब एक स्त्री मातृत्व को धारण कर लेती है, तो वो अपने आप में ही पूर्ण हो जाती है। वो प्रकृति है और प्रकृति से एक नए भविष्य को जन्म देती है। अगर हम स्कंद माता के नाम को स्प्लिट करें, तो स्कंद और माता ये दो नाम अलग से आते हैं। स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी का ही एक नाम है, और माता यानी कि माँ, यानी कि कार्तिकेय की माँ, जिन्होंने कार्तिकेय भगवान को उन्होंने शिक्षा दी थी, युद्ध की शिक्षा, और भी कई सारी चीज़ें उनको सिखाई थी, और एक बहुत ही बलशाली योद्धा बना दिया था। ये स्टोरी तो हम सबको पता है, हमने हर जगह देखी होगी। हम जो माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो माँ स्कंद माता से हमें यही मैसेज मिलता है कि हम एक नए भविष्य को जन्म दे सकती है, बिकॉज वी आर क्रिएटर। तो हमें ऐसे ही चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए जो हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए फेवरेबल हो, यानी कि सही हो। जो गलत है उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, उसको बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, ताकि वो हमें आगे चल के नुकसान पहुंचा सके। और माँ बन जाती है जब एक स्त्री, तो उसके अंदर एक स्थिरपन आ जाता है, सौम्यता आ जाती है, शांति आ जाती है, मेच्योरिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है, नो डाउट, और सहनशीलता भी बढ़ जाती है। क्योंकि वी एवरीवन नो ऑल द प्रोसेस, होल प्रोसेस। हम कैसे बच्चे को जन्म देते हैं, कितनी तकलीफ होती है, इन सारी चीज़ों को एक स्त्री सहन करती है, तो वो सहनशीलता का भी प्रतीक मानी जाती है। तो यही सारी चीज़ें माँ स्कंद माता रिप्रेजेंट करती है। उनका जो कलर है, वैसे तो येलो कलर और ग्रीन कलर आता है, बट ज़्यादा ग्रीन कलर को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज वो प्रकृति से जुड़ा है। अब हम मैसेज देख लेते हैं कि स्कंद माता हमें टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहती है, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती है माता रानी। कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए गए हैं, देखते हैं क्या मैसेज निकल के आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है। सी, ये जो फर्स्ट कार्ड है इनोसेंस का, ये दिखाता है, इसकी जो इमेज है आप देख सकते हो कि एक जो पर्सन है, इन्होंने काला कोट पहना हुआ है, यानी कि वो जज है, और उनका जो फेस है वो एक एजेड पर्सन है, यानी कि इन्होंने सारे ही अपने लाइफ के उतार चढ़ाव देखे हैं, और उनके हाथ पे एक ग्रास होपर है। इससे हम एक प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ये। बट ये जो पर्सन है इतने मेच्योर है कि अभी इनको ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। इनके पास इतनी स्किल्स है, इतना टैलेंट है
कि वो हर परिस्थिति का अच्छे से सामना कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं माँ स्कंद माता हमें यही मैसेज देना चाहती है कि स्किलफुल रहे, मैच्योर रहे, ताकि हर परिस्थिति से आप निकल सकें। और सबसे बड़ा गुण उनका लेट गो करने का। कैसी भी परिस्थिति है, अगर आप उसका सामना नहीं कर सकते या आपको लगता है कि ऐसा करने से बात और बिगड़ सकती है, तो उसे लेट गो कर दीजिए। उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आगे चल के आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। आप जिस तकलीफ में हैं अभी, जो भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उसमें से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो, क्योंकि ये जो एक डार्कनेस है और अंदर जो एक लाइट है, वो यही रिप्रेजेंट करती है कि जो बुरे दिन थे वो अब जाने वाले हैं और अच्छाई और नए दिन का सूरज, नया सूरज जल्दी से उगने वाला है। और 9 दिन में करना क्या है, मैं डे 1 से कहती आ रही हूँ। माता रानी की उपासना करनी है, कन्या पूजन कराना है, मंत्र जाप करने हैं, देवी सूक्त का, देवी कवच का पाठ कीजिए। एक मंत्र ले लीजिए, कोई भी माता रानी का जो आप कर सकते हैं उसका जाप कीजिए। और जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए अच्छे से, ताकि आप इन 9 दिनों में अच्छे कर्म को बांध सके और आने वाले समय में इसका लाभ उठा सके। बट ये पर्पस के साथ काम मत करना, ठीक है? आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से करना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है और सही समय पे काम आता है। अब हम ओरेकल से देख लेते हैं कि ओरेकल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? ओके। इनका भी मैसेज बहुत अच्छा आया है ओरेकल्स का। जो फर्स्ट कार्ड है ऊंच का है, वो कहना चाहते हैं कि देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। जो भी होता है वो सही समय पे होता है, बस हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। इसका सही एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो वो है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, चाहे कितनी भी डेट्स दी जाए। वो जब होना होता है, बच्चे को जब बाहर आना होता है, तभी ही वो बाहर आता है। तो इसे इसके साथ ही हम मैच कर लेते हैं। फर्टिलिटी, इसका मैसेज है कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। अगर कोई माता या बहनें कंसीव करना चाहती है और उनका ये जो काम था हो नहीं पा रहा था, तो ये सही समय है कंसीव करने के लिए। आप इस समय को बिल्कुल चुन सकते हैं, हालांकि 9 दिन के बाद, ठीक है? फिर आप कहोगे कि इन्होंने तो कहा था अभी करना है, तो अभी नहीं, 9 दिनों के बाद आप कोशिश कर सकते हैं, आपका काम बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा। एंड यस, द लास्ट कार्ड इज स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, और माता रानी हमेशा आपके साथ रहेंगी है, और आपके काम वो ज़रूर से पूरा करेंगी। तो उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास बनाए रखना, और ऐसे ही वीडियोस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और शेयर करना मेरी वीडियोस को बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।